पहले आप मांगते हैं, फिर आप देते हैं। अभी आप मांग रहे हैं, फिर इधर आके बैठ के दीजिए। ये जब घटना घटित होती है तभी आप साक्षी हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि आपको साक्षी हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए मानते हैं कि उनके लिए सारी सृष्टि एक लीला मात्र थी। रामचंद्र जी ने भी सारा नाटक ही खेला था, पर वो इतना बढ़िया नाटक खेला कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो साक्षी नहीं थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा गया। लेकिन ये नाटक है, पूरी तरह से श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं कि वो पूर्ण अवतार है, उनके लिए सारी कुछ लीला ही है। सहयोग के बाद आप भी साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। आप देखते हैं वह अच्छा नाटक चल रहा है साहब, क्योंकि आप हैं न, तो आगा सोचते ना पीछे आप देख रहे हैं, चलने दीजिए नाटक। स्थिर बुद्धि होके आप देखने लग जाते हैं। आप नाराज भी हो तो भी आप अंदर नाराज नहीं रहते, अंदर से आप देखते रहते हैं कि हम कैसे नाटक खेल रहे हैं नाराज होने का। कृष्ण का संहार भी वैसा ही है, सारा ही लीलामय। संहार भी करना ही पड़ता है। बहुत से लोग हैं अहिंसा का अर्थ ये लगते हैं कि मच्छर को भी न मारो, खटमल को भी न मारो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, आपको नहीं मालूम। एक ब्राह्मण को पकड़ के ले आएंगे, उसको एक झोपड़ी में रखेंगे और उस पर सब खटमल छोड़ देंगे, और खटमल उसका ये खा ले, सोचते वाह हमने कितना अहिंसा का महत् कार्य किया। अब ये बताइए, रियलाइजेशन क्या खटमलों को देना है या मच्छरों को देना है? इनको बचा के क्या करने वाले हैं आप? अहिंसा सिर्फ मनुष्य की होती है, जानवर की अहिंसा का कोई मुझे अर्थ आज तक समझ में ही नहीं आया। हाँ, कोई कोई जानवर खाने से नुकसान होता है इसलिए वो नहीं खाइए, वो दूसरी बात। पर जानवर को मार देने से वो तो उत्क्रांति के पथ पे आ जाता है, जिसे कि हलाल कहते हैं, जिसे कि हलाल। अब बैठ के कोई मारते रहे तो वो तो हिंसा की चीज है, वो तो आप किसी भी चीज को मारे तो आपके अंदर हिंसा, उसे आप निकाल रहे हैं, वो बात दूसरी हुई। लेकिन कोई हिंसा के लिए नहीं जानवर को मारता है। एक आदमी दूसरे आदमी से जब कटुता व्यवहार करता है तो वो कम से कम 100 गैया खा लेता है, समझ लीजिए। अब गाय है, गाय के प्रति हमारा इतनी श्रद्धा है, क्यों? गाय के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा क्यों? कोई खास जानता नहीं इस बात को। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि गाय आदिशक्ति का अवतरण एक बार सुरभि के रूप में हुआ था। गाय की उस बात की याददाश्त के लिए हम सब गायों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इसमें अवतरण लिया हुआ था। सुरभि का नाम शायद आप लोगों ने सुना, तो आप तो बहुत मॉडर्न है, हम तो बहुत एंशिएंट आदमी हैं। सुरभि नाम की एक गाय थी, उसने सबसे प्रथम 35 करोड़ देवता अपने अंदर बिठाकर आदिशक्ति का अवतरण गाय स्वरूप में हुआ था, इसीलिए हम गाय को देवता मानते हैं अब भी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष की गायें घरों में बंधी रहती है, उसी का दूध हम पीते हैं, रोज माँ के जैसे उन्हें देखते हैं, इसलिए हम मानते हैं। पर इंग्लैंड की गाय बिल्कुल भैंस जैसे दिखती है, बिल्कुल भैंस। उसको किसी भी प्रकार से आप गाय नहीं कह सकते। मेरे बच्चे आए थे तो मुझे कहने लगे कि नानी, यहाँ की जो गाय, यहाँ की जो भैंसें हैं ये सफेद कैसी है? हिंदुस्तान की गाय एक विशेष चीज है, क्योंकि सुरभि का इस संसार में आने की वजह से उन सब में ही वो देवत्व आया हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है। और यहाँ की गाय का एक रूप ही बड़ा सौम्य होता है और सुंदर होता है, इसलिए हम गाय का जो व्यर्थ मानते हैं वो हिंदुस्तान और भारत के लिए ही सीमित है। ये आप बात जान लीजिए। इस तरह की अहिंसा आप मत चलाइए, लोग भूखे मर जाएंगे। ग्रीनलैंड में, जहाँ की कहने को ग्रीनलैंड है और एक भी ग्रीन पत्ता उन्होंने नहीं देखा बेचारों ने, वहाँ से एक मेरे शिष्य आए थे, आई थी लेवी जी, वो मुझसे कहने लगे माँ, लोग कहते हैं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो, हमारा तो वेजिटेबल ग्रो ही नहीं होता, तो भगवान ने हमको ऐसे कर्ज जगह क्यों भेज दिया? मैंने कहा उसमें कोई हर्ज नहीं, ये सब कल्पनाएं हमारे अंदर इतनी जटिल हो गई हैं, इससे बचना चाहिए। इससे हम सारे मुसलमानों को काट देंगे, सब ईसाइयों को काट देंगे, बहुत से हिंदुओं को काट देंगे, जापानियों को काट देंगे, रशियंस को काट देंगे, सबको काट के, सिवाय थोड़े से ब्राह्मण, वो भी चोरी छुपे खाते होंगे, इसके सिवा और कोई नहीं जुटने वाला। ये गलत बात है। हाँ, शराब जरूर, शराब बिल्कुल गलत चीज। जैन लोग हैं, मच्छर को नहीं मारेंगे और शराब पीते हैं। शराब जरूर चीज है,
और आजकल तो एक, आप जानते हैं, पूना में एक दुष्ट राक्षस जैसे बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत से अंग्रेज लोग जाते हैं। इनको मैंने भेजा था, इनमें से एक लेखिका हमारे साथ आई कि जाके देख के आओ क्या करते हैं। ये बता रही थी कि बेचारों का हाल खराब है। एक तो सबको वहाँ सब्जी खाने को देते ज़बरदस्ती। अब ये लोग सब नॉनवेज खाने वाले लोग तो वैसे ही भूखे मरते हैं। उसमें वो कहते हैं कि नमक नहीं डालो और फिर उबली हुई खाना दो, तो कहने लगे कि सब ऐसे दुबले पतले हो गए, हालत खराब, लत्तड़ पत्तड़। और 9-9 घंटा हर एक से वो काम लेता आदमी। एक आदमी वो सब्जी ही काटते रहता, उसका हाथ तक छिल गया 9 घंटे। अब जब वो आदमी बिल्कुल ही कृश हो गया और उसकी बिल्कुल ही दशा खराब हो गई, तब उस पर भूत मार दो, खत्म। वो अपने गले में माला डाले, वस्त्र पहने, घुमा करता है और उसका सारा पैसा खींचो। बड़ी बड़ी औरतों को बेवकूफ बनाया ये करके, ऐसा लस्तम पस्तम बनाया, और ये बड़े बड़े लोग करते हैं। मैं आपको सबकी पोल पट्टियां बताऊंगी एक दिन, उस पर भी एक दिन लेक्चर करना चाहिए। ये लोग जो अपने को बड़े भारी धर्मात्मा समझते हैं, अब लामा लोग आप सोचते हैं बड़े धर्मात्मा, मुझे आज तक एक नहीं मिला। धर्मात्मा पना जो है ये अंदर की चीज होती है। इसमें इस तरह से लोग कठोरता करते हैं, इतनी कठोरता करते हैं कि मनुष्य के साथ इतनी कठोरता और जानवर के साथ इतना ज्यादा प्रेम। एक मनुष्य जो है हजारों योनियों में से गुजर के मनुष्य बनता है, उसके अंदर इतने चक्र बनते हैं, उसके पांव के धूल के बराबर भी हजारों जानवर नहीं होते। इतनी बड़ी ये चीज है। उसको तो आप दुख देने में, तकलीफ देने में, उसके साथ में परेशानी करने में जरा सा भी आपको समय नहीं लगता है। और मच्छरों की आपको फिक्र है और खटमलों की आपको फिक्र है, मुंह पर पट्टियां बांध के लोग घूमते हैं, बेवकूफ कहेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद, दूसरों की जिंदगी बर्बाद, ये करने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको चीज खाना पसंद नहीं है, आप उसको नहीं पसंद करते, नहीं खाइए। आपको जो चीज पसंद है वो खाइए, जो आपको सूट करता है प्रकृति को वो खाइए, वो दूसरी बात है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जबरदस्ती लोगों पे करना कि उनका खाना पीना हराम हो जाए, वो भूखे मरे, ये कौन सा बताए, कौन सी शराफत है ये। मैं कहती हूँ ये एक तरह का एग्रेशन ही है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाइए, वो दूसरी बात होती, लेकिन जबरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े रहे। सबका डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट होता है, और ये आपको विशुद्धि चक्र से पता लगता है। नीरक्षीर विवेके तू, संस्कृत में एक श्लोक है कि नीरक्षीर का विवेक जब होता है, जब पानी और दूध का फर्क आता है, तब हंस जो होता है वो सिर्फ दूध पी लेता है, और जो बका होता है, बगला होता है, उसकी समझ में नहीं आता, वो दूध भी पीता है, पानी भी पीता है, उसको समझ नहीं आता। तो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका, नीरक्षीर विवेक होना चाहिए। आप कोई चीज का एकदम स्टैम्प नहीं बना देना चाहिए। बुद्धि से आप समझ सकते हैं, थोड़ा नीरक्षीर करें। और सबसे बड़ी चीज है दया। आपस में मनुष्य में दया होनी चाहिए। दयालुता मनुष्य पे पहले करिए ना। और दया करने में भी लोग उपकार समझते हैं। अगर कोई मोटर में एक बार लिफ्ट दे दे तो सोचता है मेरा गुलाम हो जाए। दयालुता जो है ये भी बड़ा अंदर का गुण है। मैंने आपसे कल बताया था कि जब आदमी जागरूक होता है तो उसमें दया आ ही जाती है।